हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें हम लोग समझ चुके हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है ना, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, प्रतिफल किसे कहते हैं, बताए थे आपको। इसके बाद आप ये भी पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार भी पढ़े थे, ठीक है। तो देखिए, जिसमें हम लोग पिछले दिन पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, फिर पढ़े थे ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, ठीक है। तो आप 2 पॉइंट लिखे होंगे कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है। श्वसन जो है, श्वसन बताइए, श्वसन कैसे अभिक्रिया है, तो है ना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बताए थे कैसे। दूसरा चीज़, अगर हम बात करेंगे भोजन के पाचन, याद रखिएगा है ना कि श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तो समझ रहे हैं, जिसमें ऊष्मा का उत्पादन यानी ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा प्राप्ति होती है, ठीक है ना। यानी कि जिसमें अभिक्रिया, जिसमें उत्पाद के साथ क्या मिलता है आपको? ऊष्मा मिलता है, यानी कि ऊष्मा भी उत्पन्न हो सके, क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन अगर इसमें हम बात करें भोजन का पाचन, भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया है? तो वियोजन अभिक्रिया है। क्या है? वियोजन अभिक्रिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया है। उसके बाद क्या था? उसके बाद आपको बताए थे, है ना, फिर आपको बताए थे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बताए थे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें ऊष्मा का शोषण होता है, और शोषण होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी, सॉरी ऊष्माशोषी कहते हैं उसको। समझ गए बात को? तो अब देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, जब हम लोग वियोजन तो पढ़ ही चुके थे, तो देखिए वियोजन अभिक्रिया जब प्रकाश की उपस्थिति में होता है ना, जैसे फोटोग्राफी, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया जब प्रकाश की उपस्थिति में होगा तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशीय वियोजन। समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा, अब आगे चल के है ना अगला अभिक्रिया की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। संयोजन का मतलब समझे थे। संयोजन क्या था? संयोजन अभिक्रिया है ना कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके है ना एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो क्या कहेंगे? उसको हम संयोजन कहते हैं, ठीक है। फिर वियोजन इसके विपरीत था कि जब एक पदार्थ टूट करके है ना 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन कहते हैं। तो लाइन याद रखिएगा कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जबकि भोजन का पाचन वियोजन अभिक्रिया है। समझ गए? चलिए, अब समझना है कि विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन या एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया है ना। विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो कह सकते हैं कि देखिए, जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को, है ना, जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के विलयन को विस्थापित करके या विलयन से विस्थापित होकर के खुद उसका स्थान ले लेता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? विस्थापन, है ना। यानी विस्थापित कर देता है और खुद जाकर उसका स्थान ले लेगा। तो लिख सकते हैं कि वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के विलयन से, है ना, यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेगा, उसे क्या कहेंगे? हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिख सकते हैं इसमें कि जब कोई तत्व है ना दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से है ना विस्थापित कर खुद उसका स्थान, ठीक है, खुद उसका स्थान ले लेता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे विस्थापन कहिए, एकल विस्थापन कहिए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या एकल विस्थापन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे कि Fe है ना प्लस CuSO4 है ना, जब रासायनिक अभिक्रिया करता है तो क्या करेगा? देखिए Fe क्या करेगा, है ना, मतलब Cu का स्थान ले लेगा यहाँ पे, मैंने Cu को विस्थापित कर देगा और क्या करेगा? इसका स्थान
है ना, Cu के स्थान पे कौन आ जाएगा, Fe आ जाता है। क्या लिखेंगे, FeSO4, है ना। बचेगा कौन अकेले, है ना, अब अकेले कौन बच गया, Cu बच गया, तो लिख देंगे कॉपर। समझ गए बात को, ये होगा। देखिए तो यहाँ पे Fe क्या कर रहा है ना, Cu को विस्थापित कर दे रहा है और खुद इसके स्थान पे आ जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि देखिए, जैसे एक और देख लीजिए, Zn प्लस, है ना, CuSO4। ठीक है, तो Zn क्या करेगा, Cu को विस्थापित कर देगा, यानी क्या हो जाएगा, ZnSO4 और प्लस में क्या बचेगा, अब यहाँ पे Cu बच जाएगा। समझ गए ध्यान से, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करा, मतलब परिभाषा समझ रहे हैं कि जब कोई भी तत्व दूसरे तत्व के या दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करके खुद उसका स्थान जाकर ले रहा है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, देखिए इसको एकल विस्थापन क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें एक ही तत्व क्या कर रहा है, एक ही तत्व एक तत्व को विस्थापित कर रहा है। लेकिन अगला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अगला जो है द्विव विस्थापन, द्विव विस्थापन या इसको कहते हैं उभय विस्थापन, है ना। द्विव विस्थापन यानी ब्रैकेट में कर सकते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो ये क्या कह रहा है, देखिए ये कहता है क्या कि जब कोई तत्व या जब दो यौगिक, ऐसे कह सकते हैं, डायरेक्ट लिख लीजिए कि जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके, है ना, अपने आयनों का अदला बदली करके, है ना, दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे Na2SO4, है ना, प्लस कह सकते हैं ऐसे BaCl2। ठीक है, जब अभिक्रिया करेगा तो क्या करें, देखिए यहाँ पे, ठीक है, जैसे देखिए मतलब इसमें क्या करें कि दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदला करेंगे, जो दो यौगिक है इसमें क्या करें, अपने अपने आयनों का अदला बदली करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे इसमें, है ना, क्या हो गया, देखिए Ba कर दिया किसके साथ, Na2 को, तो क्या हो जाएगा BaSO4 और प्लस में Na किसके साथ हो जाएगा, Cl के साथ, प्लस में NaCl2। तो देखिए इसमें क्या हुआ, दो यौगिक, यानी कि ये अपना कर लिया, इसके साथ किया, इसके स्थान पे आगे, मतलब सॉरी, है ना, Na किसको कर दिया, Ba को, और ये कर दिया इसको, यानी कि दोनों यौगिक अपने अपना क्या कर दिया, है ना, अपने आयनों का अदला बदला, मतलब अदला बदली करके क्या कर रहा है, नए नए यौगिक का निर्माण कर रहा है। समझ गए ना बात को, ठीक है। तो देखिए, है ना, ये समझ गए, इसको एकल विस्थापन क्यों कहते हैं, इसमें एक ही तत्व हो रहा है, इसमें क्या कर रहा है, दो यौगिक का मतलब इसमें विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं विस्थापन या एकल विस्थापन, नीचे वाले कहेंगे द्विव विस्थापन। तो एकल विस्थापन में क्या रहा है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के विलयन से विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, विस्थापन, एकल विस्थापन। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर रहा है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, द्विव विस्थापन कहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए अब इसमें ध्यान दीजिएगा आगे, देखिए तो द्विव विस्थापन समझ गए, इसमें दो, है ना, यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर रहे हैं। देखिए एक होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब क्या है ना, मतलब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, अवक्षेपण। ठीक है, देखिए एक होता है आपका इसमें अगला अभिक्रिया जो है, इसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहता है कि जब देखिए द्विव विस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार के बीच में होता है, क्या कर सकते हैं कि द्विव विस्थापन अभिक्रिया, अभी आप द्विव विस्थापन समझें, इसमें दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करेगा, तो क्या करेगा कि द्विव विस्थापन जब अम्ल और क्षार के बीच होता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखिए जैसे कैसे इसमें है ना, इसमें दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करेंगे, लेकिन किसके बीच में? अम्ल और क्षार के बीच में। जैसे देखिए, जैसे है ना HCl अम्ल है प्लस है ना NOH क्या है? क्षारक है, यानी कि क्षारक है। तो अब इसमें देखिए, इसमें द्वितीय विस्थापन होगा, तो करेंगे क्या है ना, इसमें दोनों यौगिक जो है अपने अपने आयनों का अदला बदली करेगा। ये क्या है? ये आपका अम्ल है, क्या है? अम्ल है, और ये आपका क्षारक है। तो देखिए द्वितीय विस्थापन वगैरह किसके बीच में हो रहा है? अम्ल और क्षार के बीच में, है ना। तो देखिए जैसे क्या हो जाएगा, जैसे देखिए Cl OH को विस्थापित करके क्या बन जाएगा? NaCl हो जाएगा। अब प्लस बचा के आपका H, मतलब H इधर और इधर OH, तो क्या हो जाएगा? H2O। तो देखिए दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण कराया। ये हो गया नमक और ये हो गया जल, है कि नहीं है। तो इसमें देखिए जब द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच में जब होता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। इसमें अदला बदली करके लवण एवं जल बनाते हैं, ठीक है ना। तो NaCl आपका लवण है और H2O आपका क्या है? जल है। समझ गए बात को? अब देखिएगा, ध्यान समझिए, है ना। अब हम लोग को समझना है उपचयन एवं अपचयन, है ना। तो उपचयन या ऑक्सीकरण कह सकते हैं इसको। एक आपका होता है उपचयन, और उपचयन को ही कहा जाता है ऑक्सीकरण। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? इसमें कहता है कि जब किसी पदार्थ में है ना ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ना, और हाइड्रोजन का कमी होता है, यानी ह्रास से होता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। तो कह सकते हैं वैसी रासायनिक वैसी अभिक्रिया लिख सकते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग यानी कि वृद्धि, ऑक्सीजन का क्या होगा? योग होगा, तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी अलगाव हो गया, यानी कमी हो रहा है। समझ गए, है ना। उसे क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहिए या उपचयन। तो उपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, ठीक है। जैसे दूसरा देखिए, दूसरा चीज़ एक और है आपका अभिक्रिया इसमें, है ना, अपचयन। क्या है? अपचयन। अगला आपका है अपचयन। अपचयन या इसको हम लोग अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण। अपचयन यानी कि अवकरण अभिक्रिया। तो इसमें देखिए, इसमें उल्टा है। देखिए इसमें किसका योग हो रहा है? ऑक्सीजन का। तो इसमें किसका योग होगा? हाइड्रोजन का, है ना। तो लिख सकते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया या वैसी रासायनिक अभिक्रिया या वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा है ना ऑक्सीजन का वियोग होता है। ऑक्सीजन का क्या होगा? वियोग होता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? अवकरण कहते हैं या अपचयन कहते हैं। तो उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ता है, ऑक्सीजन वृद्धि होता है, लेकिन अपचयन में है ना हाइड्रोजन में वृद्धि होता है। समझ गए? जैसे इसमें देखिए, जैसे क्या हो जाएगा इसमें H2 + Cl, है ना, H2 + Cl2, तो क्या बन जाएगा? है ना 2HCl, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन का योग होता है, ऊपर वाले में ऑक्सीजन का योग होगा, ठीक है। लेकिन जब देखिए, जब दोनों अभिक्रिया एक साथ होता है तो उसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स, है ना। क्या कहेंगे? रेडॉक्स, ठीक है। तो एक रेडॉक्स अभिक्रिया भी है ना। जैसे रेडॉक्स में समझिए कि जब क्या होता है, जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जब एक साथ होने लगता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया के संयुक्त रूप को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अपचयन, ठीक है, उपचयन अपचयन, है ना, अभिक्रिया को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है। तो यही सब आपका है। अभिक्रिया में संयोजन पढ़े, वियोजन पढ़े, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। आज क्या पढ़े? विस्थापन या एकल विस्थापन, फिर पढ़े द्विव विस्थापन, अभी पढ़े उदासीनीकरण, फिर पढ़े उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स। तो रेडॉक्स मतलब दोनों का मिला हुआ रूप है, दोनों के संयुक्त रूप को क्या कहेंगे लोग? रेडॉक्स कहते हैं। समझ गए बात को? तो यही आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया ये सब ध्यान में रखिएगा। अभी सब समझ गए कि जब अम्ल और क्षार के बीच में द्विव विस्थापन होता है तो क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। उपचयन का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन का योग हुआ, क्या होगा? तो ऑक्सीजन के योग वाले को क्या कहते हैं? उपचयन। लेकिन ऑक्सीजन के जब वियोग हुआ तो उसे क्या कहेंगे? अपचयन। आज जब ये दोनों अभिक्रिया साथ में हो जाएगा उसको क्या कहेंगे? रेडॉक्स। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ गए? ठीक है। तो एक बात और याद रखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया को अपपचय भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को अपपचय अभिक्रिया भी कहा जाता है। समझ गए ना? इस टाइप से। तो इस तरह से आपका अभिक्रिया का जो है ना, मतलब जो अभिक्रिया का जो प्रकार था वो क्या हो गया? खत्म हो गया, है ना। जो आपको बताया गया उसमें आपको ध्यान रखना है ना। और आपको अगले दिन इसमें अगला जो वीडियो आएगा इसमें, है ना, तो उसमें आपको संक्षारण, ये सब जो दैनिक जीवन में जो हम लोग उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव जो देखते हैं, जैसे संक्षारण हो गया, विकृत गंधिता हो जाएगा, दहन हो जाएगा, ये 3 चीज़ और पढ़ना है, इसका चैप्टर हो जाएगा वो खत्म। ठीक है। तो इसके बाद इसको नोट कीजिए, कोई दिक्कत होता है कमेंट में बताइए, है ना। और आपको अगले दिन, है ना, दहन इन सब के बारे में, विकृत गंधिता क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, अगले दिन बताया जाएगा। ठीक है।